अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कुर्लुस उस्मान सीजन 5 एपिसोड 4। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि वहशी ओरहान और ओरहान के साथियों को अपने पड़ाव तक ले आते हैं और एक वहशी बुलंद आवाज में कहता है, चलते जाओ जब तक जिंदा हो, इससे पहले कि कुफार हमें मारे, इससे पहले कि कोई हमसे मुंह मोड़े, मार डालो बगैर झंडे वालों। ये सुनकर उसके साथी भी कहते हैं, मारो मारो मारो। फिर एक और वहशी कहता है, मैदान में कोई रहम नहीं, जहान में सबसे मजबूत तलवारें निकल चुकी हैं, अब तबाही का वक्त है, इससे पहले कि मौत आ जाए, मार दो सल्जाक वालों मार दो। फिर एक वहशी पूछता है, अब बताओ सरदार के बेटे, तुम्हें यहाँ क्या चीज लेकर आई? जौबन उरहान कहता है, दावत लेकर आए हैं, मजलूमों की उम्मीद, जालमों का खौफ। काई का सरदार उस्मान बे आपको गाजियों की तरह उनकी पैरवी करने की दावत देता है। ये सुनकर वहशी तंजन हंसने लगते हैं और जवाबन वही वहशी कहता है, माफ करना, क्या एक गाजी? चलो बात मुख्तसर करते हैं। फिर दूसरा कहता है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सोना है, माल है, क्या तुम हमें ये दोगे? तो रहान कहता है, अगर आप लोगों में जंगी जज्बा नहीं है, गनीमत कोई फायदा नहीं देगी। एक बहादुर आदमी का मकसद सिर्फ गाजी का दर्जा होना चाहिए। तो वहशी कहता है, अपने पीछे मर्दों को देखो, इनको देखो, इन लोगों ने अपनी जिंदगी झोंपड़ियों में गुजारी, इनमें से कुछ झोंपड़ियों से निकल गए और कुछ भाग गए। वो नहीं जानते थे उसके पास कितनी तलवारें थीं। बताओ तुमने कितने आदमी मारे? फिर एक और वहशी आगे बढ़ते हुए कहता है, हमने इतने मारे कि जितने मेरी दाढ़ी के बाल हैं। फिर पहले वाला वहशी कहता है, ये जंगलियों की फौज है सरदार के बेटे, ये सल्जाक्स का घर है, हम जो चाहते हैं गनीमत है। जौबन उरहान कहता है, अगर तुम जंग करना नहीं चाहते, फिर जो तलवार तुम्हें मारेगी वो अपने मालिक से बेजार होगी, शर्म करो शर्म। ये सुनकर दूसरा वहशी कहता है, इस बच्चे को तो देखो, इसके बाबा ने इसको सिपाही दिए, घोड़े दिए, इसकी कमर पर तलवार क्या रखती, ये सल्जाक्स के लोगों को हकीर समझता है। फिर पहले वाला वहशी कहता है, मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए खून बहाया। तुमने कितना खून बहाया सरदार के बेटे? जौबन उरहान कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम महलों में पैदा हुए? मैं घोड़ों पर मैदान जंग में बड़ा हुआ हूँ। अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो फिर मैदान में मुझसे मिलो। इसके बाद एक धुन बजने लगती है। उसे सुनकर वहशी कहता है, तुम खुशकिस्मत आदमी हो उरहान बे, कारवां हमारी शिकारगाहों में दाखिल हो गया है। फिर दूसरा कहता है, चलो तुम्हारी सलाहियतें देखते हैं। इसके बाद ही वो सब कारवां का शिकार करने निकल जाते हैं। इधर यनी शहर में उस्मान साहब ताजर से पूछते हैं, जिसका नाम रायमोस होता है, बताओ मसला क्या है? जौबन वो कहता है, उस्मान बे मैं ये कैसे कहूँ? तो उस्मान साहब कहते हैं, डरो मत ताजर, खुलकर कहो, आपका एक आदमी जो बड़े अरसे से लापता है, जरकुताए, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और उस्मान साहब बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जरकुताए एजनिक से लापता है, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। जैसे ही उस्मान साहब रायमोस की जानब बढ़ते हैं तो वो कांपने लग जाता है और एकदम कहता है, उस्मान बे मैं सच कह रहा हूँ। ये कहकर वो तावीज निकालने लगता है तो बुरहान एकदम से उसके हाथ से तावीज खींच लेता है और कहता है, दस्तूर। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब से अपने अल्फाज का इंतखाब बहुत एहतियात से करना। ये कहते साथ ही वो बुरहान से तावीज ले लेते हैं और रायमोस कहता है, मैं लेफ्के में तिजारत करता हूँ। कुमानदार ने लेफ्के किले में तुर्क को कैद किया हुआ है, उन्होंने उस पर तशद्दुद किया, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुसलसल एक ही बात की, मैं अपनी दो तलवारों से तुम्हें मसल दूंगा। रायमोस की बात सुनकर बुरहान अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और कहता है, मेरे भाई मेरे भाई। रायमोस मजीद कहता है, एक दिन जब वो उस पर तशद्दुद कर रहे थे, उसने एक कुमानदार का कान मुंह से पकड़ लिया, उन्होंने उसके सीने पर चाकू मारा, मगर वो नहीं मरा। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरा मजबूत बहादुर आदमी जरकुताए, वो जरकुताए है जरकुताए। फिर बुरहान कहता है, हजूर मुझे जाने दें ताकि मैं उसे वापस लाऊं। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं सब्र करो। फिर तावीज के बारे में पूछते हैं, रायमोस ये क्या है? जौबन वो कहता है, मैंने ये एक ताजर से हासिल किया, उन्होंने कहा कि ये जरकुताई का है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम जरकुताई को वापस लाएंगे, मैं अपना एक भी आदमी उनके हवाले नहीं करूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं लेफ्के को उनके लिए तंग कर दूंगा। हमने ये वादा किया था कि जो भी जरकुताई की खबर देगा उसे सोना देंगे, सिपाहियों इसे दे दो। जौबन रायमोस कहता है, मैंने आपको ये मालूमात सोने के लिए नहीं दी उस्मान बे, मैं आपके साथ एक अजीम तिजारती मुआहदा करने के लिए। तो उस्मान साहब उसकी बात काटकर थपकी देते हुए कहते हैं, हम यकीनन इसके लिए मददगार होंगे जो हमें उसकी खबर पहुंचाएगा, फिक्र ना करो। फिर रायमा उसको अपनी जानब खींचकर गुस्से से कहते हैं, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी जुबान तुम्हारे हलक से उखाड़ दूंगा, जान लो। उस्मान साहब का ये रवैया देखकर रायमा की सांसें थम जाती हैं। उसके बाद उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, तैयारियां शुरू करो, भयंदर जरकुताए का सोना यहाँ लाओ।
फिर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, उसके लिए चाहे अल्फाज का इस्तेमाल करें या तलवार का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रुककर एकदम से राइमोस की जाने बढ़ते हुए कहते हैं, हमारे साथ तुम आओगे। इधर मालूम खातून और फातिमा खुशी खुशी अलजन के पास जाती हैं और फातिमा आगे बढ़ते हुए कहती हैं, अलजन मेरे पास एक अच्छी खबर है। तो अलजन पूछती है, क्या खबर? मालूम खातून, क्या ये खबर जरकुताई के बारे में है? जौबन फातिमा कहती है, हाँ हाँ, जरकुताई जिंदा है। ये सुनते साथ ही अलजन के हाथ से दूध का प्याला गिर जाता है, जबकि नर जरकुताई के हाथ से टोपी गिर जाती है। फातिमा अलजन को जरकुताई का तावीज देती है तो अलजन कहती है, वो जिंदा है, मैं जानती थी कि वो जिंदा है। ये कहते साथ ही वो मालूम खातून के गले लग जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है, जबकि फातिमा जरकुताई से प्यार करती है। फिर अलजन जरकुताई से कहती है, तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं, वो जिंदा हैं। ये कहते साथ ही वो उसे गले लगा लेती है और नन्ना जरकुताई कहता है, बाबा वापस आ रहे हैं, बाबा वापस आ रहे हैं। इधर लेफ्ट के किले का एक खौफनाक जिंदान दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे लोग कैद होते हैं। गंदगी इस कदर होती है कि चूहे लोगों के ऊपर से गुजर रहे होते हैं और कैदी बिल्कुल निढाल पड़े होते हैं। उसी लम्हे दरवाजे में से सिपाही ऐसे खाना फेंकता है जैसे कोई जानवरों को डालता है। भूखे कैदी भागते हुए उस खाने पर लपकते हैं, जबकि कुछ खाना एक जाना पड़े हुए कैदी को भी जा लगता है। उसके साथ ही अलजन की आवाज गूंजती है, वो आएंगे बेटा, वो आएंगे, तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। वो शख्स जिसके बाल और दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी होती है और उसका बुरा हाल होता है, ऐसा लगता है कि वो एक तवील अरसा से जिंदान में कैद हो। ये उस्मान साहब का जहांबाज जरकुताई होता है, जिसकी हालत बहुत गैर होती है। जरकुताई बड़ी कमजोरी के आलम में पड़े हुए खाने की जानब हाथ बढ़ाता है। उधर सरदार याकूब अपने बाजार में मौजूद होते हैं। उसी लम्हे सिपाही उन्हें एक खत ला कर देता है, जिसे पढ़ने के बाद सरदार याकूब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, राइमोस राइमोस ने उस्मान से बात की, उस्मान जाल की जानब जा रहा है, सरदारान को बताओ अब तीर चलाने का वक्त आ गया है। इधर उस्मान साहब अपने साथियों और राइमोस के साथ एक मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो वही अंदर कहता है, माफ करें जनाब, लेकिन हम लह के जा रहे हैं, हम ज्यादा नहीं हैं। अल्लाह न करे अगर वो हमें किसी जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? जौबन उस्मान साहब कहते हैं, वही अंदर बे, हम एक तवील अरसे से जरकुताई की तलाश में हैं, लेकिन हमने उसके बारे में कुछ नहीं सुना। हमने हर जगह खबर भेजी, हमने जिंदानों की जांच की, अगर अब ये जाल भी है तो भी हम जाएंगे। इसके साथ ही वो एक मुकाम पर रुक जाते हैं और उस्मान घोड़े का रुख मोड़ते हुए कहते हैं, कौन कहता है कि हम ज्यादा नहीं हैं? बुरहान। तो बुरहान कहता है, जनाब कबूतर सोगोत पहुंच गया है, सोगोत में मौजूद सिपाही हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों हम रात सोगोत में गुजारेंगे। इसके साथ ही वो वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर जंगल में याकूब साहब का बेटा मोहम्मद जमीन पर कान लगाए किसी की खोज लगाने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि एक घुड़सवार तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। उसके आने की आवाज सुनकर मोहम्मद कहता है, वो आ रहे हैं। ये कहते साथ ही वो रस्सी थाम लेता है और मजीद कहता है, तुम कभी भी सरदारान तक पहुंच नहीं पाओगे और सरदारान सिर्फ मेरे बाबा का साथ देंगे। ये कहते साथ ही वो घुड़सवार की तरफ भागने लगता है और निशाने पर आते ही घुड़सवार को रस्सी डालकर गिरा देता है। फिर पास आकर सीने पर पांव रखकर कहता है, इस कासत को ले जाओ, ये तवील अरसे तक हमारा मेहमान रहेगा। इसके साथ ही मोहम्मद का सिपाही उस्मान साहब के सिपाही से फरमान ले लेता है। फिर मोहम्मद आगे बढ़ते हुए पूछता है, क्या आपने दूसरे कासदों को दूसरे सरदारान के पास जाने से रोका? जौबन उसका सिपाही कहता है, शहजादे हमने उसके तमाम रास्ते रोक रखे हैं, हम किसी को गुजरने नहीं दे रहे। उसी लम्हे एक शख्स मोहम्मद के पास आकर कहता है, मैं आपको एक अहम खबर देने आया हूँ मोहम्मद बे। तो मोहम्मद कहता है, आत्माजा बोलो। तो आत्माजा कहता है, मेरी जगह अगर कोई और होता तो इस मालूमात के बदले आपका सारा सोना ले लेता। इस पर मोहम्मद कहता है, बोलो फिर इसकी कीमत क्या दूं? तो आत्माजा कहता है, आज एक सिपाही सलजाक्स की करारगाह पर आया है, उस्मान का बेटा रुहान। ये सुनते साथ ही मोहम्मद का बेटा वहीं रुक जाता है और आत्माजा मजीद कहता है, उसने सलजाक्स को अपने साथ शामिल होने का कहा। मालूमात सुनने के बाद मोहम्मद पूछता है, उन्होंने क्या जवाब दिया? जौबन आत्माजा कहता है, अभी तक कुछ नहीं, कुछ तो दुनिया से एक कारवां आ रहा है, वो मिलकर कारवां पर हमला करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे। ये सब सुनकर मोहम्मद कहता है, तुम्हारी मालूमात अहम है, तुम्हारी कदर बढ़ रही है आत्माजा। इसके साथ ही आत्माजा वहां से चला जाता है और मोहम्मद को उस्मान से कहता है, चलो उरहान के मंसूबे को खाक में मिला दें। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर उरहान और वैशी एक चोटी पर जाकर खड़े हो जाते हैं और नीचे से बाजंतीनी कारवां रवां दवा होता है।
कारवां के साथ सामान की बहुत बड़ी मिकदार होती है। काफी देर कारवां को देखने के बाद बुरहान सिपाहियों से कहता है, चलो सिपाहियों। उसके साथ ही वो सब घोड़े कारवां की तरफ दौड़ाने लगते हैं। बाज़न तीनी सिपाही अपने पीछे बड़ा लश्कर देखकर भागने की कोशिश करते हैं और खौफ उन पर हावी हो जाता है। देखते ही देखते बुरहान और वहशी कारवां को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक लम्हा भी जाया किए बगैर उनका खात्मा करने लगते हैं। बुरहान बड़ी महारत के साथ उनका खात्मा कर रहा होता है, जबकि वहशी उनको मार रहे होते हैं। बुरहान के साथी भी लड़ाई में उसका भरपूर साथ देते हैं, जबकि वहशियों का सरबराह बुरहान उसके साथियों को देख रहा होता है और उनकी जंगी महारतों को जांच रहा होता है। हालात को खराब होता हुआ देखकर सिपाही बग्घी में मौजूद शहजादी को लेकर भाग पड़ते हैं। ये देखकर बुरहान अपने घोड़े पर उनके ताकुब में निकल जाता है। काफी देर तक बग्घी के पीछे घोड़ा दौड़ाने के बाद बुरहान घोड़े को बग्घी के बराबर कर देता है और मौका मिलते ही बग्घी पर कूद जाता है। बाज़ंतीनी बग्घी को तेज करते ही चले जाते हैं। बुरहान के बग्घी के दरवाजे पर पहुंचते ही एक बाज़ंतीनी सिपाही उस पर हमलावर होता है, मगर बुरहान बड़ी फुर्ती से उसे बग्घी से नीचे फेंक देता है और लपकते हुए घुड़सवार को टांग मारकर उसे तलवार के वार से वहीं मार देता है और खुद बग्घी संभाल लेता है।